जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जीतिया व्रत कथा अर्थात जीवत पुत्री का व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी को जीवित पुत्री का व्रत की अनंत शुभकामनाएं। जीवित पुत्री का व्रत अर्थात जीतिया व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जीवित पुत्री का व्रत माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तथा पूरी रात अर्थात 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती है। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में माना जाता है। आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तक जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है। सप्तमी के दिन नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। छठ की तरह जीतिया व्रत में भी नहाय खाए होता है। इस व्रत में महिलाएं प्रातःकाल उठकर किसी नदी व सरोवर में स्नान करती है और पूजा करती है। अगर आपके आसपास नदी और सरोवर नहीं है तो आप स्नान के जल में कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाकर स्नान करें। पूजा का संकल्प लें। नहाए खाए वाले दिन में सिर्फ एक ही समय भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक आहार ही करना चाहिए। नहाए खाए की रात्रि को घर की छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि यह खाना चील व सियारिन के लिए रखा जाता है। यह खाना रात्रि में रखा जाता है। दूसरे दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और अगले दिन पारण तक कुछ नहीं खाती है न पीती है। व्रत के तीसरे और आखिरी दिन व्रत का पारण किया जाता है। जीतिया व्रत के नियम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हैं। तो आइए अब श्रवण करते हैं जीतिया व्रत की कथा का। एक समय की बात है, गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमुतवाहन था। वह बहुत उदार व परोपकारी थे। छोटी आयु में ही उन्हें सत्ता मिल गई थी, लेकिन उनका मन राजकार्य में नहीं लगता था। इसी के अंतर्गत वह अपना राज्य छोड़कर अपने पिता की सेवा के लिए वन में गमन कर गए। वन में उनका विवाह मल्यावती नाम की राजकुमारी से हुआ। एक दिन जब जीमुतवाहन वन में घूम रहे थे तो उन्होंने एक वृद्ध महिला को रोते हुए देखा। उसे देखकर वह राजकुमार उस वृद्ध महिला के पास गया और उससे रोने का कारण पूछा। तब वह वृद्ध महिला कहने लगी, मैं नागवंशी स्त्री हूँ। मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा हुई। उसके अनुसार आज मेरे पुत्र शंखचूड़ को भेजने का दिन है। अगर मेरे इकलौते पुत्र की बलि चढ़ गई तो मैं किसके सहारे अपना पूरा जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुनकर जीमुतवाहन को बहुत दया आ गई और उन्होंने कहा, मैं आपके पुत्र की रक्षा करूंगा। तब वह अपने आप को लाल कपड़े में ढककर भद्रशिला नदी के तट पर लेट गया। तब पक्षीराज गरुड़ वहां पहुंच गए। तब वे लाल कपड़े में ढके हुए जीमुतवाहन को अपने पंजे में दबाकर पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ गए। पक्षीराज को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो आज का शिकार है उसकी आंखों में ना तो आंसू है और ना ही मरने का भय है। इसलिए गरुड़ जी ने जीमुतवाहन का परिचय पूछा। गरुड़ जी के पूछने पर जीमुतवाहन वृद्ध महिला से हुई सभी बातों के बारे में बताया। पक्षीराज गरुड़ बहुत हैरान हो गए और उन्हें इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि कोई
किसी की मदद के लिए अपने प्राणों को भला कैसे दे सकता है। गरुड़ जी इस बहादुरी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और जीमूतवाहन को जीवन दान दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि ना लेने की बात भी कही। इस तरह एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यताओं के अनुसार तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। हे जीमूतवाहन देव, जैसे उस वृद्धा के पुत्र की रक्षा की, वैसे सभी के पुत्रों की रक्षा करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। इसके बाद आड़ीवाड़ी की कथा अवश्य सुनें। इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की कहानी आती है। इस कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पुत्र की रक्षा करने वाले इस महान व्रत की कहानी को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री कृष्णा।